अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू स्टडी लैब विद मरवान। स्टडी लैब विद मरवान में आप सब लोगों को मैं बहुत खुशामदीद पेश करता हूँ। टुडे आवर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट मेंटेनेंस। आज हम मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे कि मेंटेनेंस क्या होता है, और फिर ये देखेंगे कि आया इस्लाम में ये मेंटेनेंस देना जायज़ है या इसकी हुक्म आया है जो हम मेंटेनेंस देते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको जस्टिफाई करेंगे फ्रॉम द कुरान कि आया कुरान हमें हुक्म देता है कि मेंटेनेंस देने का या नहीं, और फिर हम इसकी कंडीशन भी डिफाइन करेंगे कौन कौन सी कंडीशन में आप जो है मेंटेनेंस दे सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक अबाउट मेंटेनेंस। फर्स्ट हम मेंटेनेंस को जानेंगे, फिर हम इसकी कंडीशन को, एंड लास्ट में हम फिर इसको जस्टिफाई करेंगे फ्रॉम दी कुरान से हम इसको जस्टिफाई करेंगे। तो मेंटेनेंस क्या है? एंड इस्लामिक लॉ द डेफिनेशन ऑफ द मेंटेनेंस इज नफका। इस्लाम में मेंटेनेंस के लिए क्या वर्ड यूज किया है? नफका। नफका का वर्ड यूज हुआ है इस्लाम में मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, बट इन द लैंग्वेज ऑफ law it signifies all those things which are necessary to support the life। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज ऑफ लॉ हम ये कहते हैं कि वो चीज जो नेसेसरी जरूरी होता है एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। किस तरह जरूरी होता है? जिस लाइक फूड, क्लॉथ एंड लॉजिंग, रहने की जगह। तो एक लाइफ सपोर्ट के लिए क्या जरूरी है? रोटी, कपड़ा, मकान, जिसको हम रोटी, कपड़ा, मकान सिंपल में ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इन लाइफ ऑफ द इस्लाम में नफका वर्ड यूज है, बट इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ क्या है कि वो चीजें जो एक लाइफ को सपोर्ट करती है। लाइफ को किस तरह सपोर्ट करती है कि हमारा जो क्लॉथ्स है, हमारा जो लॉजिंग है जहाँ हम रहते हैं, और हमारा जो फूड है। ठीक है, ये सब चीजें क्या करती है? ये हमारे लाइफ को सपोर्ट करती है। तो ये हो गया इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ। ठीक है, अब आ जाते हैं एक हस्बैंड पे कि एक हस्बैंड जो है किस तरह अपनी बीवी को मेंटेनेंस देगा। ठीक है, तो इट इज द ऑब्लिगेशन फॉर द हस्बैंड टू सब्सिस्टेंस टू द वाइफ। एक हस्बैंड पे ये जरूरी है, ये फर्ज है, ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी बीवी को क्या देगा? रोजी कमाएगा, उसके लिए रोजी देगा और रोजी कमाएगा। ठीक है, एक हस्बैंड पे ये क्या है? ऑब्लिगेशन है। ठीक है, व्हेन द वाइफ सरेंडर हरसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ द हस्बैंड, कि जब एक बीवी अपने आप को सरेंडर कर देती है कि मैं ठीक है, मैं अपने शौहर के साथ रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, चाहे आप पे गरीबी हो, चाहे आप पे मालदारी हो, जो भी कंडीशन हो, मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, जो मैं आपके साथ रहूंगा और अपने वेल से, अपनी मर्जी से आपके साथ रहूंगा। देन इट इज द ऑब्लिगेशन फॉर द हस्बैंड टू मेंटेनेंस हिज वाइफ। ठीक है, तो फिर ये हस्बैंड पे ये फर्ज हो जाता है कि वो अपनी बीवी को नान व नफका देगा। क्यों देगा? कि ऊपर बीवी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि ठीक है, जो आपकी जो फराइज है, आपकी जो हुकूक है, मैं सब चीजों के ख्याल रखूंगा और आपकी हकूक और आपके राइट का मैं तहफ़्फ़ुज़ करूंगा और उसकी ताबेदारी करूंगा। तो देन इट इज द ऑब्लिगेशन फॉर द हस्बैंड टू मेंटेनेंस हिज वाइफ। ठीक है, तो फिर हस्बैंड पे ये क्या बन जाता है? ऑब्लिगेशन बन जाता है कि वो अपनी बीवी को मेंटेनेंस देगा, नान व नफका देगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये कंडीशन भी है कि ये जरूरी नहीं है कि चाहे आपकी बीवी इनफेडल हो या मुसलमान हो। इनफेडल का मतलब है काफिर। चाहे आपकी बीवी काफिर हो तो आप उसको मेंटेनेंस नहीं दोगे। इट इज नॉट। चाहे आपकी बीवी काफिर हो या मुसलमान हो, आपको मेंटेनेंस देना होगा, क्योंकि इट इज दी प्रिसेप्ट ऑफ दी कुरान मजीद में ये फरमाया हुआ है कि चाहे आपकी बीवी काफिर हो या मुसलमान हो, आपको क्या देना है? उसको नान व नफका, उसको मेंटेनेंस देना है। ठीक है, उसको मेंटेनेंस भी रखना है। ठीक है, कि अगर एक बीवी है वो डिमांड कर दे है सेपरेट अपार्टमेंट की। सेपरेट अपार्टमेंट क्या मतलब है? कि मैं अलग रहना चाहता हूं, तो इट इज नॉट रॉन्ग दैट व्हेन द वाइफ डिमांड फॉर द सेपरेट अपार्टमेंट, कि एक बीवी जो है ना ये गलत नहीं करता। अगर वो चाहती है, जो डिमांड करता है कि मैं अलग रहना चाहता हूं, तो अपने उसके जो हस्बैंड है वो उसको
अलग कर सकती है, उसको अलग घर दे सकता है, ठीक है, फॉर द हैबिचुअल, कि वो अपनी रोजी या वो अपने जो नॉर्मल रूटीन है वो अलग घर में जो है ना लाइफ गुजार सके, ठीक है। इसमें कोई गरज नहीं है कि एक बीवी जो है डिमांड करती है अपने हस्बैंड से, तो हस्बैंड पे ये ऑब्लिगेशन भी है कि वो अपनी बीवी को अलग घर देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है इन द फ्रंट ऑफ द हस्बैंड, हर हस्बैंड के सामने उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि मैं आपके साथ हर हाल में रहूंगा। ये तो हो गया मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस कौन सी कंडीशन में आपको देना होगा और कौन सी कंडीशन में आपको नहीं देना होगा। मेंटेनेंस क्या है? व्हाट इज मेंटेनेंस? मेंटेनेंस इज नॉट अ नेचुरल गिफ्ट और बेनिफिट। ये एक गिफ्ट या बेनिफिट नहीं है फॉर द वाइफ, बट इट इज द लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द हस्बैंड। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है एक हस्बैंड पे। ये ना गिफ्ट थी जो एक बंदा कहे कि मैं अपनी बीवी को जो है पैसे दे रहा हूँ, नान मुनाफा दे रहा हूँ, मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ या मैं उसको जो है ना एक गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं उसको पैदा पहुंचा रहा हूँ। नहीं, इट इज योर लीगल ऑब्लिगेशन। ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है जो आपको देना होगा अपनी बीवी को। लेकिन कब कंडीशन में दूंगा? अगर वो आपके साथ रहना चाहती है। और अब एक कंडीशन आती है कि एक बीवी है वो विदाउट एनी एक्सक्यूज अपने पेरेंट के घर जाती है, तो क्या उसको मेंटेनेंस मिल सकता है? नो, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए जरूरी है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहेगा, अपने वेल से खुशी के साथ उसके हुकूक का ख्याल रखेगा। लेकिन जब वो विदाउट एनी एक्सक्यूज अपने पेरेंट के घर जाती है तो फिर उसको मेंटेनेंस का हक नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया एक कंडीशन जो आप जो है ना कौन सी कंडीशन में आप नान मुनाफा नहीं दे सकते, जब एक बीवी विदाउट एनी कॉज जो है वो अपने पेरेंट के घर जाती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब एक बीवी तलाक हो जाए, ठीक है, एक बीवी को तलाक मिल जाता है, तो जो तलाक मिल जाता है वो तलाक जो है आफ्टर 3 मंथ जो है वो कंसिडर हो जाता है, तब वो तलाक कंसिडर होता है, ठीक है। जब एक बीवी इद्दत में हो तो फिर भी आप पे ये ऑब्लिगेशन है कि अपनी बीवी को आप मेंटेनेंस देना होगा। मेंटेनेंस क्यों देना होगा? क्योंकि वो अपनी जिंदगी जो है ना बसर सके, अपनी जिंदगी इस्लाम के वे पे गुजार सके। किस तरह? क्योंकि जब उसके आप ये मेंटेनेंस क्या है? उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट है। जब उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट होगा तो वो फहाशी की तरफ गलत रास्तों पे नहीं जाएगा। तो ये जो 3 महीने है 4 महीने, इस पे आप जो है एक हस्बैंड को देना होगा मेंटेनेंस अपनी वाइफ को। क्यों देना होगा? कि वो अपनी जिंदगी डेली लाइफ रूटीन के साथ गुजर सके और फहाशी से परहेज कर सके, ये मेंटेनेंस देना होगा। अब हम इस पे आते हैं कि आया जो हम ये मेंटेनेंस देते हैं जस्टिफाई करेंगे फ्रॉम द कुरान। तो कुरान मजीद में जो आयत नंबर सूरह बकरा 232 नंबर जो आयत है, यह हमें यह बताते हैं कि इट इज द ऑब्लिगेशन फॉर द हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ, कि ये फर्ज है एक हस्बैंड पे, ये हुक्म है कुरान मजीद कि आप अपनी बीवी को मेंटेनेंस दोगे, ठीक है, आप अपनी बीवी को नान मुनाफा दोगे, क्योंकि उसकी भी जरूरियात है, उसकी भी नेसेसिटी जो चीजें हैं वो अपने लिए खरीदेगा और उस अपनी आपके साथ जिंदगी गुजारेगा। लेकिन जब वो आपके हुकूक का ख्याल नहीं रखता, ठीक है, और विदाउट इनकास जो है पेरेंट के घर जाता है, उस पर बैठता है और ये डिमांड करता है कि मुझे नान मुनाफा चाहिए, तो फिर ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्या जरूरी है? हस्बैंड के हुकूक का ख्याल रखना होगा, उसके हर बात में या हर विल में उसके साथ जो प्रॉब्लम है शेयर करना होगा, उसके साथ स्टे एक साथ रहना होगा, ठीक है। ये मेंटेनेंस है। अब इस पे जो इसके अलावा डिलीवरी ऑफ एक्सपेंसेस जो आते हैं, बेबी बर्थ जो होता है उसकी भी एक्सपेंसेस एक हस्बैंड को जो है ना देना होगा। चिल्ड्रन की क्या है? मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड। मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड ये है कि जब एक लड़का हो, ठीक है, तो वो एज ऑफ मेजोरिटी तक अपने बाप के खर्चे पे पाएगा। अपने बाप का खर्चा जो है ना, बाप की ऑब्लिगेशन है कि अपनी बेटे को एज ऑफ मेजोरिटी तक उसका नान मुनाफा का जो खर्चा है वो बर्दाश्त करेगा। लेकिन एक बीटी के लिए क्या है? अभी जो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 7 ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो आए थे, उसमें ये कहा था कि एक बाप जो है उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी बेटी की जहेज तक जो है ना सारा खर्चा उठाएगा, ठीक है, ये भी है। और तलाक के बाद क्या होगा? अगर एक बीवी तलाक हो जाए, उसके बच्चे हैं, तो एज ऑफ मेजोरिटी जो
बच्चा है, चाइल्ड है, उसके लिए भी आपको जो है नान व नफका देना होगा और बीवी को इद्दत के टाइम तक सिर्फ आपको देना होगा। इसके अलावा एजुकेशन जो एक्सपेंडिचर होता है, एजुकेशन का जो अखराजात होता है, वो भी आपको देना होगा। अपने बच्चों पे आपको जो है ना अच्छी तालीम करना होगा, उसकी अच्छी तरबियत करना होगा, ये सब कुछ खर्चा आपको बर्दाश्त करना होगा। इसके अलावा जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई जरूरियात भी आपको उसको जो है ना देना होगा और उसकी बर्दाश्त करना होगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द मेंटेनेंस। आज जो हमारा चित्र था वो मेंटेनेंस के बारे में था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवन। इफ यू like my video, do like and subscribe my video. Thank you for your watching and time.